हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड, जिसका चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं 12 एरिया रिलेटेड टू ए सर्किल। और आज एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं 12.2। 12.2 में हम लोग सीखेंगे किसी सर्किल के सेक्टर का एरिया फाइंड करना और किसी सर्किल के सेगमेंट का एरिया फाइंड करना। केवल दो ही कॉन्सेप्ट हैं जो आपको मेन रूप से इसमें सीखने हैं। एक और थर्ड है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, वो एक ही बात है। क्वाड्रेंट का मतलब है कि ऐसा सेक्टर जिसका जो सेंटर एंगल वो 90 डिग्री हो तो वह क्वाड्रेंट हो जाता है, तो वो भी सेक्टर ही। तो उसका मतलब ये होता है किसी सर्कल का 1/4 पार्ट है वो क्वाड्रेंट होता है। यही सब चीजें हम लोग इस ट्रायंगल में, इस एक्सरसाइज में सीखने वाले हैं। तो एक बार ये कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, किसी ट्रायंगल का सेक्टर क्या होता है, किसी सर्कल का सेक्टर क्या होता है और किसी सर्कल का सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर का एरिया फाइंड करने का रिलेशन क्या और सेक्टर का एरिया फाइंड करने का रिलेशन क्या है। सर्कल के एरिया फाइंड करने का रिलेशन हमको मालूम है, जो कि पिछली एक्सरसाइज हमने वो सीखा है, पाई आर स्क्वायर। वही कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम इस एक्सरसाइज को भी सीखने वाले हैं। तो 2 मिनट में लगेंगे जिसमें हम केवल ये कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि सेक्टर और सेगमेंट क्या है, उनके एरिया कैसे फाइंड किए जाते हैं। देखिएगा कोई सर्कल आपका इस प्रकार से, ये कोई सर्कल है, ये कोई सर्कल हमारे पास, हम ये मान लें इसकी रेडियस ये है। इसकी रेडियस के द्वारा ये इस प्रकार से जो एक रीजन कट आउट किया जाता है रेडियस के द्वारा, बाय रेडियस। तो जो रीजन हम यहाँ पर शेडेड कर रहे हैं, ये शेडेड रीजन ही आपका सेक्टर बोला जाता है। और इसके सेंटर पर कुछ एंगल भी सबस्टेंड होगा, मान लिया ये एंगल थीटा। तो जो शेडेड रीजन है वो आपका माइनर सेक्टर बोला जाएगा, जो अनशेडेड रीजन है वो आपका मेजर सेक्टर बोला जाएगा। दिस इज कॉल्ड माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर, एंड दिस वन कॉल्ड मेजर सेक्टर। ये मेजर सेक्टर हो गया। रेडियस इसके हमने आर कंसीडर कर ली, सेंटर ओ है, सेंटर एंगल थीटा। जब इसका सेंटर एंगल, अब थोड़ा यूनिटरी मेथड लगाए हम लोग। यूनिटरी मेथड नहीं पढ़ा करते कि इतनी चीजों की वैल्यू इतनी है तो इतने की इतनी है, एक की इतनी होगी तो इतने की कितनी होगी। हम लोगों ने ये यूनिटरी मेथड सीखा है पिछले क्लासों में, मिडिल वर्ग की क्लास में आपने यूनिटरी मेथड सीखा होगा। जब सेंटर एंगल 360 डिग्री होता है तो किसी सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। किसी सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। सेंटर एंगल कंप्लीट यानी किसी सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर। अब सेंटर एंगल को अगर हम 1 डिग्री कर दें यहाँ पर, तो किसी सर्किल का एरिया कम होना चाहिए ज्यादा। जब एंगल डिक्रीज हो रहा है तो सर्किल का एरिया भी डिक्रीज होगा। दैट इज पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। अब वही हम एंगल थीटा डिग्री कंसीडर करते हैं अगर, तो सेंटर एंगल जब थीटा डिग्री है तो किसी जो सर्किल का या जो एरिया होगा वो होगा आपका पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। दैट इज थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ये आपका जो सेक्टर रीजन है जिसको सेक्टर कहा जाता है उसका एरिया निकला है। क्लियर हुआ। माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड करने के क्या मेजर सेक्टर का भी बताना पड़ेगा। मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 रिलेशन है। एक यही रिलेशन है, जब हमें माइनर सेक्टर का एंगल पता होगा तो रिमेनिंग एंगल होगा हमारा मेजर सेक्टर का, वो यहाँ पुट करके एरिया फाइंड किया जा सकता है। या सेकंड मेथड क्या हुआ करेगा कि आप पूरे सर्किल के एरिया फाइंड करेंगे, उसमें से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे, जो रिमेनिंग एरिया होगा वो आपका मेजर सेक्टर का एरिया होगा। क्लियर। सेकंड कॉन्सेप्ट है आपकी सेगमेंट से रिलेटेड। ये कोई सर्किल है आपका। अब कॉर्ड के द्वारा जो सेंटर पर एंगल सबस्टेंड होगा, कॉर्ड बाई कॉर्ड ए बी है हमारे पास, कॉर्ड ए बी है। तो यहां पर एंगल सबस्टेंडेड हो रहा है, माना हमने ये एंगल भी कंसीडर कर लिया थीटा है। ठीक। अब जो हम सैडर रीजन फाइंड कर रहे हैं, ये सैडर रीजन जो आपको शो कर रहे हैं, ये आपका जो है वो सेगमेंट है। तो जो सैडर रीजन आपको दिख रहा है वो मेन माइनर सेगमेंट कहा जाता है, माइनर सेगमेंट। और ये रिमेनिंग आपका होगा मेजर सेगमेंट। माइनर और मेजर क्लियर हो गए। पता करना है कि इसका एरिया क्या होगा। सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे कि ये एपीबी की आर्क लेंथ क्या है। एपीबी जो लेंथ है, आर्क, ये आर्क है, इसकी लेंथ क्या है, कैसे फाइंड करेंगे। वो यूनिटरी मेथड हमारे पास। देखिएगा, जब 360 डिग्री एंगल होता है सेंटर एंगल, तो आर्क लेंथ होती है 2 पाई आर। किसी सर्किल की सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होती। अगर सेंटर एंगल 1 डिग्री कंसीडर किया जाए तो आर्क लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर अपन कम होगी तो वो 360 से डिवाइड होगा। सेंटर एंगल अगर हम थीटा कंसीडर करते हैं तो आर्क लेंथ आपकी हो जाएगी 2 पाई आर अपॉन 360 इंटू थीटा। दैट इज थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये आपकी आर्क लेंथ आ गई। ठीक। एक चीज हमने यहां से आर्क लेंथ निकालना भी सीखा, हो सकता है क्वेश्चंस में आपसे पूछी जाए। ये रिलेशन हो गया। अब हम जानना चाहते हैं सैडर रीजन का एरिया कैसे फाइंड करेंगे। अगर सैडर रीजन को इग्नोर करके चलें तो कंप्लीट को अगर हम देखते हैं ओ ए पी बी ओ, तो फिर क्या है, सेक्टर है।
एक सेक्टर ही तो यहाँ क्रिएट हो रहा है। जब सेक्टर क्रिएट हो रहा है तो सेक्टर का एरिया फाइंड कर लें। सेक्टर के एरिया से अगर हम इस ट्राइंगल के एरिया माइनस कर दें, सेक्टर के एरिया से अगर हम ट्राइंगल के एरिया माइनस कर दें, जैसे ट्राइंगल हमारा ये है, जो रेड रीजन आपको शो हो रहा है वो ट्राइंगल का एरिया है। तो सेक्टर के एरिया से अगर हम ट्राइंगल के एरिया माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ सेगमेंट नहीं फाइंड हो जाएगा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए कोई अलग से रिलेशन नहीं है जैसे एरिया ऑफ सेक्टर के लिए। क्लियर हुआ? तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी ओ माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। क्लियर हुआ? सेगमेंट का एरिया निकालना सीख गए हम लोग कि किसी सर्किल के सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए कोई रिलेशन मतलब 100% सेम में नहीं है जैसे ये है। हम सेक्टर के एरिया के हेल्प से ही सेगमेंट के एरिया फाइंड करेंगे। पहले हम इस सेक्टर के एरिया फाइंड करेंगे, उसमें से ट्रायंगल के एरिया हम माइनस कर देंगे, रिमेनिंग एरिया हमारा सेगमेंट होगा जो कि माइनस सेगमेंट होगा। अब मेजर सेगमेंट का एरिया अगर आपसे कंसीडर पूछा जाता तो हम क्या करेंगे? तो आप पूरे सर्किल के एरिया फाइंड करेंगे और सर्किल के एरिया से आप इस माइनस सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग आपका मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड हो जाएगा। क्लियर? लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। In question number first, we have given that find the area of a sector of a circle with radius 6 centimeter and angle of sector is 60। केवल एक लाइन का क्वेश्चन है, सेकंड लाइन इसमें बनाई भी नहीं है। किसी सर्किल का एरिया, किसी सर्किल के सेक्टर का एरिया फाइंड करना है जहां सेंटर एंगल 60 डिग्री है और उस सर्किल की रेडियस 6 सेंटीमीटर है। क्लियर हुआ? दो चीजें आपको गिवन है, तीसरा आपको फाइंड करना। क्वेश्चन समझ लिया, क्वेश्चन देख लिया। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट, जिसमें हमको ये गिवन है R इज इक्वल टू गिवन है हमें 6 सेंटीमीटर और थीटा इज इक्वल टू गिवन है 60 सेंटीमीटर। आप चाहो तो डायग्राम भी बना सकते हैं इस प्रकार से। हमको फाइंड क्या करना है? इस प्रकार से ये एंगल 60 डिग्री है, 60 डिग्री ओ ए बी, यही एरिया हमको फाइंड करना। आप थोड़ा इसको शेड कर सकते हैं, इससे क्लियर हो जाए। सब चीजें क्लियर हो गई, आपको कुछ भी नहीं लिखना, केवल आपको लिखना है एरिया ऑफ ए सेक्टर। वी हैव एरिया ऑफ ए सेक्टर। किसी सेक्टर का एरिया होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? 60 डिग्री, 360 पाई कितना है? 22/7 और आर कितना है इसका? 6 इंटू 6। देखिएगा ये 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये 36 से आपके कंप्लीट 36 कैंसिल आउट हो गए। आपको केवल क्या करना है? 622 में 6 का मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करना है, यानी 6 2 12, 6 2 12 113, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे आगे आपको इसको नहीं करना है। क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड। एंड इन क्वेश्चन सेकंड वी हैव गिवन दैट फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। अब यहाँ पर क्वाड्रेंट आ गया। क्वाड्रेंट मींस ये, अगर वो क्वाड्रेंट कह देते तो आपको फिर किसी सर्किल का जो सेंटर एंगल है वो गिवन नहीं होगा। ये आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेंट क्या होता है। किसी सर्किल का 1/4 पार्ट इज कॉल्ड 1/4 पार्ट ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। दैट इज जब 360 डिग्री को आप 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 90 + 90 + 90 + 90। क्लियर हुआ? तो थीटा यहाँ कितना आया आपका? 90 डिग्री। और जो रेडियस है आप इसमें सरकमफ्रेंस भी रेडियस गिवन नहीं है, सरकमफ्रेंस गिवन है 222 सेंटीमीटर। एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल हुज सरकमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। क्लियर? आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन सेकंड। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमको क्या गिवन है, पहले रेडियस सबसे पहले फाइंड करें। वी हैव गिवन दैट सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू, जो किसी सर्किल की सरकमफ्रेंस है वो 22 सेंटीमीटर हमको गिवन है, 22 सेंटीमीटर। ठीक, लेकिन जो सरकमफ्रेंस होती है वो होती क्या, आपको लर्न होनी चाहिए। अगर हम रेडियस आर कंसीडर करें, दैट इज, ज्यादा लैंग्वेज लिखने की जरूरत है, दैट इज 2 पाई आर इज इक्वल टू 22। 2 पाई आर, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 22। आपका 22 से 22 कैंसिल हो गया, डायरेक्टली आर इज इक्वल टू हो गया 7/2 सेंटीमीटर। जिस सर्किल के क्वाड्रेंट का हम एरिया फाइंड करने जा रहे हैं उस सर्किल की रेडियस 7/2 सेंटीमीटर है। क्लियर हुआ?
सिंस वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट दैट इज सेंटर एंगल विल बी 90 डिग्री। आपको इतनी लैंग्वेज कम से कम लिखनी पड़ेगी। सेंटर एंगल हमारा कितना होगा 90 डिग्री। दैट इज एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हो जाएगा आपका थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सभी वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिएगा। थीटा आपका 90 है, 360 पाई में 22 अपॉन 7 है, आर हमारा 7 अपॉन 2 इंटू 7 अपॉन 2। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ये आपका इससे 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। 94 या 360, 94 या 360, चलो 90 टेबल नहीं आती, 0 से 0 कट करेंगे। 9 4 या 300, 9 4 या 36 तो जानते ही है, ठीक है। ये आपका 7 7 कैंसिल हो गया, और ये 2 से आपके 22 11 टाइम्स कैंसिल हो गए। 11 7 जा 77 अपॉन 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन सेकंड इस प्रकार से किया जा सकता है। आप नोट कर लीजिएगा। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3। लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 3 इन विच वी हैव गिवन दैट द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। क्वेश्चन क्या कहा गया है उसको समझिएगा। किसी आपकी घड़ी है, वॉच है, जिसके मिनट हैंड की लेंथ जो है वो 14 सेंटीमीटर गिवन है। तो अगर हम मैथ की कॉन्सेप्ट से उसको देखें तो जो मिनट हैंड है वो आपके किसी सर्कल का रेडियस का वर्क करेगा। क्लियर? तो वो जो मिनट हैंड है वो 5 मिनट में कितना एरिया स्वेप्ट करता है, यानी कहां से कहां तक मिनट हैंड आपका चल के आ जाता है। जो एरिया स्वेप्ट होगा वो एरिया हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें रेडियस ही तो केवल गिवन है, तो किसी सेक्टर का, किसी सर्कल के सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए हमको सेंटर एंगल भी पता करना होता है। तो यहां पर हमें क्या पता करना है कि किसी बाज के मिनट हैंड द्वारा 5 मिनट में कितना एंगल सेंटर पर सबटेंड किया जाता है। उस चीज को पहले हमें समझना पड़ेगा। देखिएगा क्वेश्चन आपका 3 है, इस प्रकार से ये आपकी बात है, ठीक। अब मिनट हैंड आपका मान लीजिए यहां पर है 25 पर है, 5 पर है, तो 25 मिनट हो रहे हैं। 5 मिनट बाद, 5 मिनट बाद वो आपकी क्लॉक यहाँ, वो मिनट हैंड यहाँ पे आ जाएगा आफ्टर 5 मिनट। अगर हम इसको बाज के रूप में देख के चलते हैं तो यहाँ पर कितना होगा 3, यहाँ कितना होगा 4, यहाँ कितना होगा 5, यहाँ होगा 6। तो ये जो डिस्टेंस कवर की गई है वो 5 मिनट के द्वारा ही डिस्टेंस कवर, इतना एरिया स्वेप्ट किया जाता है मिनट हैंड के द्वारा इन 5 मिनट, जो कि हमें फाइंड करना है। जो रेडियस आर होती है वो आपको 14 सेंटीमीटर गिवन। थीटा हमें सबसे पहले फाइंड करना, आर हमको गिवन, ठीक। 300 जब एंगल आपका 360 होता है तो मिनट हैंड के द्वारा जो एरिया स्वेप्ट किया जाता है, मतलब मिनट हैंड का मतलब ये है कि जब 360 है, पूरा लगाने में कितने मिनट लगते हैं 60 मिनट लगते हैं। 60 मिनट, यानी 60 मिनट में मिनट हैंड 360 डिग्री मूव कर जाती है, ठीक। तो ये इस प्रकार से चलेंगे, सिंस 60 मिनट, इन 60 मिनट, यूनिटरी मेथड लगाते हैं, इन 60 मिनट मिनट हैंड मूव्स 60 मिनट्स। आप लिखेंगे मिनट, मिनट हैंड मूव्स इज इक्वल टू 360 डिग्री 1 मिनट। मिनट हैंड्स मूव इज इक्वल टू 360 अपॉन 60, दैट इज 6 डिग्री। जो मिनट हैंड है वो आपका 1 मिनट में 6 डिग्री मूव करता है। ये आप कांस्टेंट है, हमेशा के लिए लर्न कर लीजिएगा। 1 मिनट में मिनट हैंड 6 डिग्री का एंगल मूव कर जाता है। तो हमसे 5 मिनट का पूछा गया, नाउ इन 5 मिनट, 5 मिनट्स में वो कितना एंगल सबस्टेंड करेगा या कितना एंगल मूव कर जाएगा। तो 5 × 6 दैट इज 30 डिग्री। केवल हमें ये पता करना था 30 डिग्री। मिनट हैंड आपका 30 डिग्री मूव करेगा, तो यहां पर थीटा इज इक्वल टू आपका जो है वो 30 डिग्री है। अब आसानी से हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। नाउ एरिया ऑफ सैडल रीजन इज इक्वल टू, शॉर्ट में लिख दीजिएगा क्योंकि सब कुछ लिखते रहोगे तो बड़ा हो जाएगा। नाउ एरिया ऑफ सैडल रीजन इज इक्वल टू, तो सैडल रीजन का एरिया फाइंड करने के लिए थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 ही आपको यहां पर भी यूज करना है। ये हो गया आपका 30/360 इंटू 22/7 इंटू आर मीन्स 14 इंटू 14। आपका 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 36 12 टाइम कैंसिल हो जाएंगे,
7 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 से 12 6 टाइम कैंसिल हो जाएंगे, और 6 को भी 2 से कैंसिल करेंगे तो 3, और इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 7। ठीक, तो कुल मिला के ये आपका हो जाएगा 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 115, 150 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसका आंसर मैच कर सकते हैं। जो मिनट हैंड के द्वारा 5 मिनट में एरिया शिफ्ट किया जाएगा वो एरिया होगा आपका 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 4। In next question 4, we have given that a chord of a circle of radius 10 centimeters subtends a right angle at the center। किसी सर्किल की कॉर्ड है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, उस कॉर्ड के द्वारा सेंटर पर राइट एंगल सबटेंड किया जाता है, दैट इज थीटा इज इक्वल टू आपका 90 डिग्री है। क्लियर हुआ? राइट एंगल मींस 90 डिग्री। तो आर पता चल गया और यहाँ पर थीटा भी सेंटर एंगल पता चल गया। अब आपसे जो भी पूछा जाए वो सब कुछ आप बता सकते हैं। हमसे यहाँ पूछा जा रहा फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग, किसका? माइनर सेगमेंट का एरिया पूछा जा रहा है और मेजर सेक्टर का एरिया पूछा जा रहा है। यूज आपको करना है पाई इक्वल टू 3.14 नॉट 22/7। चलिए, आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 90। तो एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करेंगे। जब एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर लेंगे तो मेजर सेक्टर का भी एरिया निकल आएगा और आपके माइनस सेक्टर सेगमेंट का भी एरिया निकल आएगा। जैसे डायग्राम भी हम यहाँ पर शो कर रहे हैं आपको। ये कॉर्ड ए बी है, ठीक। हमसे ये रीजन भी पूछा गया है, एक साइड रीजन ये पूछा गया और ये भी रीजन कंप्लीट पूछा गया है। जो रेड रीजन है वो हमसे पूछा नहीं गया, लेकिन वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। ये जो हमसे पूछा नहीं गया वो सबसे पहले आपको फाइंड करना, क्योंकि सब डिपेंड उसी पर है। जो सेक्टर आपका ओ ए पी वी ओ, जो ये सेक्टर है, इसका एरिया फाइंड जो हम कर लेंगे तो पूरे सर्किल के एरिया से ये एरिया माइनस कर देंगे तो आपका मेजर सेक्टर का एरिया निकल आएगा। एक तो ये तरीका है, लेकिन उसमें आपको डबल वर्क करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, माइनस सेक्टर का एरिया फाइंड करेंगे और जब ये एंगल हमारा 90 डिग्री है तो जो रिमेनिंग एंगल होगा वो हमारा 270 डिग्री होगा। तो डायरेक्टली मेजर सेक्टर का एरिया वहां से निकला है। लेकिन ये क्यों पता करना पड़ेगा हमें माइनस सेक्टर का एरिया? क्योंकि हमें सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। तो सेक्टर के एरिया से जब सर्किल के एरिया माइनस, इस ट्रायंगल के एरिया माइनस कर देंगे तभी तो ये आपका माइनस सेगमेंट का एरिया निकलेगा जाकर के। माइनस सेगमेंट का एरिया भी तो पूछा गया है। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी ओ, या एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी। बी है एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी। ओ ए बी का एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, थीटा हमारा 90 डिग्री है, 360 इंटू 3.14, आर है 10 इंटू 10, रेडियस 10 सेंटीमीटर हमको इसमें गिवन है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स और इतना ही रहने दीजिएगा, 4 ही रहने दीजिए यहाँ पर। ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कंप्लीटली हमारा कितना हो जाएगा, 314/4, क्योंकि 10 10 या 100 का मल्टीप्लाई जब इसके साथ करेंगे तो 2 0 से आपका पॉइंट के बाद 2 डिजिट क्लियर हो जाएंगे, पॉइंट आपका रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14/157 सेंटीमीटर स्क्वायर, 157 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए बी। किसी राइट एंगल ट्राइंगल एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस भी 10 है और हाइट भी 10 है। ये एरिया आपका निकल आया है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ माइनस सेक्टर जो हमसे पूछा जा रहा है वो अब आप फाइंड करिएगा, एरिया ऑफ माइनस सेक्टर। एरिया ऑफ माइनस सेक्टर मींस एरिया ऑफ माइनस सेक्टर नहीं, एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। सेक्टर ओ ए पी बी, ओ में से एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी माइनस कर देंगे तो ए हमने निकाला 157/2 माइनस 50। एलसीएम लेंगे ये तो हो जाएगा 157 माइनस 100/2, दैट इज 57/2। 57 ही तो बचेगा, क्यों 100 से 100 खर्च हो जाए। 57 को आप जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया है माइनस सेक्टर का एरिया। अब हमसे पूछा गया मेजर माइनस सेगमेंट का एरिया, हमसे पूछा गया मेजर सेक्टर का एरिया। तो मेजर सेक्टर के लिए
ये एंगल 90 डिग्री का था हमारा, तो ये एंगल हमारा 270 डिग्री का होगा। ठीक, तो पूरे सर्किल के एरिया से आपको माइनस सेक्टर का एरिया माइनस करने की जरूरत भी नहीं है। नाउ एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करने का एंगल हमारा 270 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू 100 इंटू 10 इंटू 10। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 3 या 27, 9 4 या 36। ये कुल मिला के आपका हो जाएगा 3 इंटू, और ये 100 से पॉइंट कैंसिल आउट हो, मतलब मूव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 314 अपॉन 4। या मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 300, ये 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो वही आ जाएगा आपका 157 अपॉन, आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 या 21, 5 3 या 15 और 1 कैरी 2 लगी है। 3 7 या 21 कैरी 2, 5 3 या 15 और 2 17 कैरी 1, 3 1 या 3 1, 4 अपॉन 2 मीन्स 2 3 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया आ गया है मेजर सेक्टर का। क्लियर हुआ? तो इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। सभी एरिया फाइंड किए गए, इसमें माइनस सेगमेंट का एरिया फाइंड किया गया, मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड किया गया, माइनस मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड किया गया, माइनस सेक्टर का एरिया फाइंड किया गया, ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल का भी एरिया फाइंड किया गया। तो हमने 1 2 3 4 एरिया इसमें कुल मिलाकर के फाइंड किए हैं। तो इसमें थोड़ा आपको वर्क करना पड़ेगा। आप नोट कर सकते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th। Let's understand next question 5th, in which we have given that in a circle of radius 21 centimeter and arc subtended angle 60 degree at the center। अब इतना आपको गिवन है, उसके बाद आपसे 3 क्वेश्चंस आस्क किए गए। नंबर 1 लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, एंड थर्ड इज एरिया ऑफ द सेगमेंट फाउंड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स। रेडियस गिवन है, सेंटर एंगल गिवन है, आर्क लेंथ पूछी जा रही है, आपसे सेक्टर का एरिया पूछा जा रहा है और सेगमेंट का एरिया भी पूछा जा रहा है। माइनर सेगमेंट, मेजर सेक्टर, इन सब के एरिया आपसे पूछे जा रहे थे। एक डायग्राम बनाते आपका क्लियर हो जाएगा हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन 5th, ये आपको इसमें एक डायग्राम इस प्रकार से क्रिएट किया जाएगा जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसके अनुसार। आर्क, जो ये आर्क है आपका, जो आर्क APB है, इसके द्वारा सेंटर पर जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो 60 डिग्री है। करस्पॉन्डिंग कॉर्ड आपकी AB है। तो आपको इस सेगमेंट, ये APB आर्क है, इसकी लेंथ भी फाइंड करनी है। आपको APBA जो माइनस सेगमेंट है इसके एरिया भी फाइंड करना है, और जो सेक्टर आपका OAPBO इसका एरिया भी आपको फाइंड करना है। ठीक, तो सबसे पहले कहां पे चलें? आर्क लेंथ। लेंथ ऑफ आर्क APB, लेंथ ऑफ आर्क APB इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब ये सो देख लीजिएगा, पाई की वैल्यू इसमें क्या यूज करने के लिए कहा गया है हमसे, कुछ भी नहीं कहा गया, तो 22/7 का यूज करेंगे, क्योंकि जो आपकी रेडियस 7 की टेबल में अगर आ रही है तो 22/7 का यूज करें। तो ये थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है ही, 360 इंटू 22/7 इंटू आर्क है 21 इंटू 21। ये इससे कैंसिल आउट हो गया है 6 टाइम, और 7 से 21 कैंसिल आउट हो गए 3 टाइम्स, 3 से 6 कैंसिल आउट हो गए 2 टाइम्स, 2 से 22 कैंसिल कर दो 11 टाइम्स। 11 और 21 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 132 सेंटीमीटर। आर्क लेंथ आपकी 231 सेंटीमीटर आ गई। एक आंसर आप मैच कर लीजिएगा जो कि फर्स्ट है। आप देखिएगा सेकंड हमसे क्या पूछा जा रहा है? एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। जो आर्क ये बन रहा है APB, इसी के द्वारा जो सेक्टर आपका OAPB आपका सेक्टर, इसका एरिया भी फाइंड करना है। नाउ एरिया ऑफ सेक्टर, केवल सेक्टर लिख दीजिएगा, जिसकी बात की जा रही वही है। एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा आपका थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये क्या किया हमने? आर्क लेंथ में गलत रिलेशन लगा दिया, ये गलत है, ये पाई आर स्क्वायर, ये तो आंसर आपका इसका आ गया। तो अब ऐसा करिएगा, मिटाइएगा नहीं, यहां आर्क हटा दीजिएगा। वी हैव लेंथ एरिया ऑफ सेक्टर, वी हैव
सेक्टर हमारा था, एरिया ऑफ सेक्टर ही रहने दीजिए, आगे कुछ भी नहीं लिखिएगा, ये आ गया। अब आप उसको नंबर डाल दीजिएगा सेकंड, अब फर्स्ट लिख दीजिएगा। यहाँ 2 पाई आर होना चाहिए था। अगर पाई आर स्क्वायर कर देंगे तो एरिया ऑफ सेक्टर निकलेगा, और 2 पाई आर कर देंगे तो आर्क लेंथ निकलेगी। ठीक है, तो हमने पाई आर स्क्वायर कर दिया तो सेक्टर को हो गया। आप कटिंग नहीं करिएगा, आंसर आपका मैच हो रहा होगा। नाउ आर्क लेंथ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, या आर्क लेंथ एक ही बात, लेंथ ऑफ आर्क ए पी बी इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये रिलेशन है, 2 पाई आर होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो थीटा वो हमारा है 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर है 21। ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है 6 टाइम, ये इससे कैंसिल आउट हो रहे हैं 3 टाइम्स, 3 से ये कैंसिल आउट हो रहे हैं 2 टाइम्स, 2 से ये कैंसिल हो गया, केवल आपका बचा 22 सेंटीमीटर। जो आर्क है वो 22 सेंटीमीटर है। मैच करेंगे बाद में, समझिएगा। थर्ड में हमसे क्या पूछा जा रहा है, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अब ये सेगमेंट जो आपका हमने ब्लैक कलर से जो शेडेड किया, इसका एरिया भी हमसे पूछा जा रहा था। इसका एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हमें इस ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया भी फाइंड करना पड़ेगा। आप जरा ध्यान से देखिएगा, ट्रायंगल ओ ए बी कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है या इक्विलेटरल ट्रायंगल है या आइसोसेलेस या एस्केलिन क्या है ना। एक एंगल अगर किसी ट्रायंगल का 60 डिग्री है तो रिमेनिंग एंगल भी आपके, फिर जब ये साइड्स यूकल है तो इनके साइड सामने के एंगल भी यूकल होंगे। ये 21 है, ये 21 है, तो इसके सामने का जो एंगल होगा वो इसके सामने, यानी यूकल एंगल होंगे। जब एक 60 है तो ये एंगल भी 60 के ही होंगे। तो जो ट्रायंगल आपका ओ ए बी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी ए इज इक्वल टू माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो सेक्टर का एरिया हम पहले फाइंड कर चुके हैं 231, और एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा आपका √3/4 इंटू साइड स्क्वायर मीन्स 21 इंटू 21। सभी एंगल यूकल है, तो जो आपके ए बी कॉर्ड है इसकी लेंथ भी 21 ही होगी। ठीक है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिएगा इसको, 231 माइनस, अब ये कैंसिल तो हो गए, √3 इंटू 441। √3 की वैल्यू इसमें कुछ पुट करने के लिए हमसे कहा नहीं गया है। √3 की वैल्यू 6 में जैसे दी 1 पॉइंट होती है 1.73 का यूज कर लेते हैं। यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8 1 9, 924। 4 1 जा 4, 4 2 जा 12, 4 2 जा 8 माइनस 441 इंटू 173। इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो जो हमने मल्टीप्लाई किया वो आ रहा आपका 752.93। ठीक, एक बार आंसर मैच भी कर लीजिएगा। ये आपका 9 आ रहा, तो इनका 9 होना चाहिए। देखिएगा 9 ये हो ही रहा है, 7 2 9, 5 3 8, देखो 9 नहीं होगा, 4 4 8 1 9, यानी सम डिजिट सम आपका 9 हो रहा। किसी एक का भी 9 हो रहा तो ये फाइनल आंसर 9 ही आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है। चेक के लिए एक बार 28 2 यहाँ पर 30 होना चाहिए, केवल ये गलती और कोई गलती नहीं। 3 9 और ये हो जाएगा 12 2 कैरी 1 5 और ये 6 हो जाएगा और ये 7। अब देखिएगा ये डिजिट सम 9 आ रहा होगा आपका, ये 7 + 2 9, ये 9 है और 6 + 3 9। इस प्रकार से आप मल्टीप्लाई चेक कर लीजिएगा। जो डिजिट सम आपका यहां से आ रहा है, जैसे एक का 9 हो गया, इनका डिजिट सम 9 हो रहा है, तो अब आपको कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। फाइनल आंसर का डिजिट सम जो डीएस है वो 9 ही होना चाहिए। क्लियर? तो ये हो गया आपका 924 माइनस 762.93 अपॉन 4। माइनस करेंगे हम 924.00 से 762.93 को माइनस करिएगा, तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा 6 और यहाँ आ जाएगा 1। दैट इज 161.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेटिव चैप्टर है, आपको इसमें कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। अब आप तीनों आंसर मैच करिएगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। कोई भी अगर मिसमैच हो रहा तो अभी उसको मैच करेंगे। सही है, ये 22 है, ये
321 है, और इसको यहां तक उन्होंने नहीं किया है। कहां तक किया है? केवल यहां तक, यहां पर ला करके उन्होंने फाइनल इसको छोड़ दिया। ठीक, लेकिन आप पूरा करें, क्योंकि हो सकता है आगे करवा लिया जाए, तब जब तक हमारा अभ्यास नहीं होगा तो हम कैसे कर पाएंगे। तो ये था क्वेश्चन 5, आप नोट कर लीजिएगा। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6। लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 6, इन विच वी हैव गिवन दैट a chord of a circle of radius 15 centimeter subtended an angle 60 degree at the center of the circle. Find the area of the corresponding minor and major segment of given circle. यहाँ पर आपको किसी सर्किल के माइनर और मेजर दोनों ही सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। तो मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए हम सर्किल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे, तो निकालना आसान है। देखिएगा, पहले आप एक सर्किल समझिएगा। इस प्रकार से एक आपको सर्किल गिवन है कि रेडियस है 15 सेंटीमीटर, ये है आपका माइनस सेगमेंट। तो सबसे पहले हम यही एरिया फाइंड करेंगे, और ये 15 है, 15 सेंटीमीटर, और सेंटर एंगल जो है वो 60। तो हमको यहाँ पर क्या करना, सबसे पहले सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। सेक्टर ओ ए बी, ये सेक्टर है आपका ओ ए पी बी, ओ ए पी बी ये सेक्टर है, इसका एरिया फाइंड करेंगे। उस सेक्टर के एरिया में से हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल के एरिया माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग एरिया आपका रह जाएगा ये माइनस सेगमेंट का। आफ्टर दैट पूरे सर्किल के एरिया से आप इस माइनस सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे, तो मेजर सेगमेंट का एरिया आपको फाइंड हो जाएगा। समझते हैं, वी हैव गिवन दैट r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, center angle theta is equal to 60 degree. Now area of sector OAPB is equal to theta upon 360 degree into pi r square. Theta 60 degree है, 360 into pi means पाई की ये देख लीजिएगा 22/7 यूज करना है, 3.14 इसमें गिवन है। जो गिवन है आपको वही यूज करें, क्योंकि फर्क पड़ जाता है। 3.14 और 22/7 का यूज करने से आप ये ना समझे सेम आंसर आएंगे, आपके आंसर डिफरेंट आएंगे। इसलिए 3.14 गिवन है तो 3.14 का यूज करेंगे तो आपका आंसर मैच होगा। और 22/7 अगर गिवन है या कुछ भी गिवन जब नहीं है तो 22/7 का यूज ही आप करें। तो ये हो जाएगा आपका 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मीन्स 15 गिवन है आपकी, इसमें रेडियस 15 सेंटीमीटर। ये से 6 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा। अभी देखिएगा अब आपका आ गया है 12.70 अपॉन 2 इंटू 50। 3.14 को हमने 5 टाइम्स कर दिया, यानी 5 का मल्टीप्लाई कर दिया। 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 14 5 जा 70 और 3 5 जा 15, 12 नहीं आएगा, 15 आएगा। 15.7 इंटू 15 अपॉन 2। अब ये आपको केवल कैलकुलेशन इतनी करनी है, उसके बाद आपका मेजर माइनस ये सेक्टर का एरिया निकल आएगा। देखिएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 0 15 7 जा 105 यानी 5 कैरी 10, और ये हो जाएगा आपका 15 इंटू 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 225 में 10 जोड़े तो 235 अपॉन 2 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 11775 सेंटीमीटर स्क्वायर। 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके सेक्टर का एरिया आ गया। नाउ एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट APB। तो माइनस सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अभी ट्राइंगल का एरिया निकालना बाकी है। अब यहाँ पे पता करना है ये ट्राइंगल आपका OAB है वो कैसा ट्राइंगल है। एक एंगल 60 डिग्री है आपका, OA इज इक्वल टू OB है, दैट इज एंगल OAB और OBA बोथ एंगल्स विल बी इक्वल। जब दोनों एंगल इक्वल होंगे तो 60 प्लस x प्लस x, 2x प्लस 60 इज इक्वल टू 180, 2x इज इक्वल टू 160, x इक्वल टू 60 डिग्री। तो जो ट्राइंगल आपका OAB है वो भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो पहले हम ट्राइंगल का एरिया ही फाइंड करते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, पहले तो हमको ये लिखना है सिंस ट्राइंगल, सिंस
एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 60 डिग्री है, ये हमने एक्सलेट कर लिया, ये एक्सलेट कर लिया 180 डिग्री। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दीजिएगा सिंस एंगल ओ ए वी इज इक्वल टू एंगल ओ वी ए। ये यूकल एंगल है क्योंकि रेडियस सेम है, ओ इज इक्वल टू ओ बी है। तो थोड़ा शॉर्ट में ही आपको शो करना पड़ेगा ये ट्राइंगल भी आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है या नहीं है, तो वही शो कर रहा है। यहां से तो ये आपका आ गया 2x इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू 120 डिग्री 2x है, तो x इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा आपको। दैट इज ट्राइंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया आपको लर्न होना चाहिए √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। √3/4 इंटू साइड स्क्वायर मीन्स है 15 स्क्वायर इंटू 15 स्क्वायर। √3 की वैल्यू इसमें गिवन है 1.732, 1.773 रख लो इंटू आपका 225/4। क्वेश्चन इसमें कैलकुलेटिव है, आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, पॉइंट्स में जवाब आपको देने पड़ेंगे। चलिए मल्टीप्लाई करिएगा अब आप 225 में 1.73 का। तो जब ये मल्टीप्लाई किया गया तो ये आ गया आपका 389.25। अभी आपका 4 से डिविजिबल है, तो 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 9 जा 63, वो 36, 4 9 जा 36, आपके 2 बच गए, ये हो जाएंगे 29, 4 7 जा 28, फिर 4 3 जा 12 और 4 1 जा 4, 97.31 यहां तक ही रहे। आफ्टर 2 डिजिट तक काफी है, पॉइंट के 2 डिजिट तक ही आप फाइंड करें। अब चलिएगा नाउ एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट। तो माइनस सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। सेक्टर के एरिया से इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया जब माइनस कर देंगे तो आपका माइनस सेगमेंट का एरिया निकलने वाला है। तो हमने सेक्टर का एरिया जो फाइंड किया था वो था आपका 117.75 माइनस 97.31, ये आपका 4 आ जाएगा, यहां भी आपका 4 आ जाएगा, 0.20 आ जाना चाहिए। 17 ऊपर है और यहां पर कुल मिला के 100 से बैक साइड में आपके 3 है तो 20 आ गया, 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसका आंसर मैच करिएगा, उसके बाद समझते हैं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट्स। ये आपका क्लियर मैच है। आफ्टर पॉइंट के बाद वहां 4 डिजिट में आंसर गिवन है, अगर 4 डिजिट को आप 2 डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो आपका 0.44 ही आने वाला है। नाउ एरिया ऑफ, अब आप सर्किल के एरिया से हम क्या करेंगे, सर्किल के एरिया से अगर आप इन्हीं का यूज करके आप मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना चाहते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन आपकी ज्यादा हो जाएगी। तो सर्किल का एरिया निकालेंगे, सर्किल के एरिया से आप इस सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे तो ये मेजर सेगमेंट का एरिया आपको कंप्लीटली रिसीव हो जाएगा। नाउ एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू, मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है तो एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट। तो सर्किल का एरिया होता है आपका पाई आर स्क्वायर, और माइनस सेगमेंट का एरिया हम फाइंड कर ही चुके हैं 20.44, पाई मीन्स 3.14 इंटू 15 इंटू 15 माइनस 20.44। कैलकुलेटिव पार्ट है, कंप्लीटली आपको कैलकुलेशन अच्छे से आनी चाहिए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3.14 में मल्टीप्लाई करेंगे हम, वहां तो 1.73 का किया था, 225 माइनस 20.44। अब आपको 225 में मल्टीप्लाई करना है 3.144 का। तो चलिए एक बार वहीं पर कर लेते हैं। 225 में 3.144 का जब हमने मल्टीप्लाई किया था ये आपका आ गया 706.5। तो फाइनली यहां पर आप लिखेंगे 706.50 माइनस 20.44। ये आफ्टर 0.50 है एक तरीके से, ये 44 है तो ये बचेगा आपका 0.6 और यहां से 706 से आप 20 खर्च कर दीजिएगा। 700 से 20 कम खर्च करेंगे तो आपके पास बचेगा 680, ऊपर अभी 6 है तो 686 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिएगा क्वेश्चन 6 आपका था
फुल फ्लेज्ड है, बड़ा क्वेश्चन है, आपको अच्छे से आना चाहिए, कैलकुलेशन अच्छे से करनी आनी चाहिए, तभी आप इसके आंसर में कर पाएंगे। नाउ यू कैन नोट डाउन and let's understand next question 7. Let's understand next question 7, in which we have given that a chord of a circle of radius 12 centimeter subtended an angle 120 degree at the center of the circle. Find the area of the corresponding segment of the given circle. समझिएगा क्वेश्चन 7 में हमको क्या गिवन है। एक सर्किल इस प्रकार से है, एक सर्किल है जिसकी रेडियस आपको 12 सेंटीमीटर गिवन है, करस्पॉन्डिंग कॉर्ड ये हो जाएगी आपका सेंटर। तो इस कॉर्ड ए बी के द्वारा जो सेंटर पर एंगल सबटेंड हो रहा है वो है 120 डिग्री और ये कॉर्ड है आपकी 12 सेंटीमीटर। आपको करस्पॉन्डिंग सेगमेंट मीन जो शेडेड रीजन है इसका एरिया फाइंड करना है। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए आपको करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल का एरिया भी फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेन चीज अगर कोई है तो वह किसी इसमें ट्राइंगल के एरिया फाइंड करना, क्योंकि यहाँ पर एंगल जो आपको गिवन है वो 60 डिग्री 120 गिवन है। तो यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर गिरा रहे हैं जो सेंटर से किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर गिराया जाता है। आपने पिछली क्लास में थ्योरम्स पढ़ी होंगी ट्राइंगल वाले चैप्टर में, जो किसी सर्किल के सेंटर से कॉर्ड पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है वो सामने वाली कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है इन टू इक्वल पार्ट, दैट इज AC इज इक्वल टू BC होगा। ठीक, ये एंगल भी आपका बाइसेक्ट हो जाएगा, इधर 60 डिग्री हो जाएगा, इधर 60 डिग्री हो जाएगा। अब सबसे पहले हमें इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हमें ना तो यहाँ बेस गिवन है और ना ही हाइट गिवन है। तो बेस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हमें AC फाइंड करनी है और AC का डबल कर देंगे तो AB आ जाएगा, और हाइट फाइंड करने के लिए हमें OC फाइंड करनी पड़ेगी। तो OC फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, कॉस का रिलेशन लगा दो, क्योंकि एंगल यहाँ बन रहा है 60 डिग्री एंगल ये है, तो किसी ट्रायंगल में जहां एंगल बनता है वो लाइन बेस होती है। तो आपका बेस OC है और हाइपोटेनियस आपका AO है। तो बेस और हाइपोटेनियस की कॉन्सेप्ट आती है कॉस के रिलेशन में, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की कॉन्सेप्ट आती है साइन के रिलेशन में। साइन कॉस दो रिलेशन लगा करके हम इसकी बेस और हाइट इस ट्रायंगल का फाइंड कर सकते हैं। नाउ कॉस थीटा इज इक्वल टू आपका होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस इसमें है आपका CO और हाइपोटेनियस है आपका AO। एंगल कॉस 60 डिग्री है, CO हमको फाइंड करना है और AO 12 है। कॉस 60 डिग्री होता है आपका √3 अपॉन नहीं, कॉस 60 डिग्री होता है 1/2 इज इक्वल टू CO अपॉन 12। दैट इज यहां से आपका CO जो है वो आ गया आपका 6 सेंटीमीटर, यानी इस ट्रायंगल की हाइट 6 सेंटीमीटर है। अगेन वी हैव, तो अगेन वी हैव मींस अब हम ये आपकी CO फाइंड हो गई, यानी ट्रायंगल की हाइट क्या वो फाइंड हो गई। अगेन इन ट्रायंगल OCA, ये OCA ट्रायंगल में हमने cos थीटा का यूज किया। तो अब साइन थीटा मींस देखिएगा, साइन थीटा मींस होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर होगा वो AC होगा और हाइपोटेनियस आपका है OA। तो थीटा है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री AC हमको फाइंड करनी है और OA आपको 12 गिवन है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन 2, √3 अपॉन 2 इज इक्वल टू AC अपॉन 12। ये इससे 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा, दैट इज AC इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 6√3। ये आपका AC आ गया, यानी यहां से यहां तक, यानी हाफ लेंथ ऑफ कॉर्ड। AB इसका ट्वाइस कर दीजिएगा, क्योंकि जो सेंटर से हम परपेंडिकुलर किसी वो कॉर्ड पर ड्रॉ करते हैं वो उसको बाइसेक्ट करता है। दैट इज AB इज इक्वल टू, दैट इज AB इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2AC मींस 12√3 सेंटीमीटर। अब किसी ट्रायंगल का हमें बेस और हाइट दोनों पता चलेंगे। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB ट्रायंगल का एरिया फाइंड करें 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस आपका है AB और हाइट है OC। 1/2 बेस AB मींस 12√3 और OC हमने फाइंड की है 6। तो ये कैंसिल आउट हो गया इससे 3 टाइम्स, 12 3 या 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ट्रायंगल का एरिया निकला है। नाउ एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर या एरिया ऑफ सेक्टर OAPB सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए थीटा अपॉन 300 60 इंटू पाई आर
स्क्वायर। तो थीटा हमारा 120 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू देखिएगा, इसमें कुछ गिवन है कि नहीं। पाई की वैल्यू 3.14 है, √3 की वैल्यू है 1.73, दोनों ही गिवन है। तो यहाँ पर आप 3.14 का यूज करिएगा और इंटू आर स्क्वायर मीन्स 12 इंटू 12। ये से 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 3 से 12 कैंसिल हो जाएंगे 4 टाइम्स, तो कुल मिला के आ जाएगा 3.14 इंटू 12 4 या 48, 12 4 या 48। तो 3.14 में आपको 48 का मल्टीप्लाई करना बाकी है, और यहां चलो वो बाद में कर लेंगे। तो 3.14 में 48 का मल्टीप्लाई करिए। 3.14 में जब हमने 48 का मल्टीप्लाई किया तो आपका कुल मिलाकर के आ गया 150.72, और यहां भी आप मल्टीप्लाई करिएगा 36 में 1.73 का मल्टीप्लाई भी कर लीजिएगा, क्योंकि हमको इस सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए सेक्टर के एरिया से ट्रायंगल के एरिया माइनस करना है। देखिएगा 36 में 173 का मल्टीप्लाई किया तो ये कुल मिला के आ गया 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास रिलेटेड जो भी एरिया हमें सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए चाहिए वो सभी आ चुके हैं। नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू सेगमेंट APB। इसका एरिया फाइंड करने के लिए आपको सेक्टर के एरिया से ट्रायंगल के एरिया माइनस करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर OAPB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। तो सेक्टर का एरिया हमने फाइंड किया 150.72 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड किया 62.28। आप इनको माइनस कर लीजिएगा, 12 में से 8 जाएंगे आपका 4 बचेगा, 6 में से 2 जाएंगे आपका 4 बचेगा, और ये 10 में से 2 जाएंगे 8 बचेगा, और 14 से 6 जाएंगे 8। 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका रिलेटेड या करस्पॉन्डिंग सेगमेंट का एरिया आ गया। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे। जो भी क्वेश्चन आपके आ रहे हैं थोड़े लेंथी हो रहे हैं, क्योंकि कम से कम आपको 3 रीजन्स की एरिया फाइंड करने हैं, सब्ट्रैक्शन करना है, और मल्टीप्लाई भी यहाँ पर हो रहा है। अब आपके 2 मल्टीप्लाई हुए तो इनमें भी आपका टाइम कंज्यूम होगा। यहाँ पर हमने ट्रिग्नोमेट्री का वर्क भी किया है, किसी ट्रायंगल की हाइट फाइंड की है और बेस फाइंड किया है। ये आप ध्यान रखेंगे इसमें कि जहां पर एंगल आपका सबस्टेंड होता है तो एंगल हमेशा हाइपोटेन्यूस और बेस पे ही बनता है, परपेंडिकुलर पे नहीं। तो इस ट्रायंगल का जब एंगल हमारा यहाँ पर बन रहा है AOC, तो OC आपका बेस होगा और AO आपका हाइपोटेन्यूस होगा और AC आपकी हाइट मानी जाएगी। तो हाइट फाइंड करने के लिए साइन का रिलेशन लगाते हैं और बेस फाइंड करने के लिए कॉस का रिलेशन लगाते हैं। तो हमने आपको OC फाइंड करने के लिए देखो लगाया था कॉस का, तो आपकी 6 आ गई। तो AC फाइंड करने के लिए हमने साइन लगाया तो AC आपकी आ गई थी 6√3। इसका डबल कर दिया तो AB आ गई आपकी। वो हमने बेस और हाइट फाइंड करके 1/2 बेस इंटू हाइट से हमने इसका पूरा एरिया फाइंड कर लिया, और सेक्टर के एरिया से हमने ट्रायंगल के एरिया माइनस कर दिया, तो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट का एरिया आपको मिल गया। तो ये था क्वेश्चन 7। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8। Let's understand next question 8, in which we have given that a horse is tied to a rope at one corner of a square shaped field of side 15 meter by means of 5 meter long rope। एक स्क्वायर टाइप का फील्ड है जिसके किसी एक कोने पर एक 5 मीटर लंबी रस्सी है, जिससे हमने एक हॉर्स को टाइड कर दिया, बांध दिया है, और जो स्क्वायर है उसकी साइड 15 मीटर लॉन्ग है। जो हमारा स्क्वायर शेप्ड फील्ड है जिसमें घास खड़ी हुई है, जिसको हम किसी गाय भैंस बकरी या घोड़े को उसमें ले जा करके घास को ग्रेजिंग करा सकते हैं, चुगा सकते हैं उसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से एक फील्ड है, उसके एक कोने पर हमने किसी हॉर्स को टाइड कर दिया। तो हॉर्स जो घास को चर लेगा तो जो शेप आपकी वहां पर बनेगी वो क्वाड्रेंट टाइप बनेगी। क्वाड्रेंट की टाइप बनेगी मीन्स इस प्रकार से समझिए आप, ये फील्ड आपका स्क्वायर टाइप फील्ड है। अब यहाँ पर ये इसकी साइड 15 मीटर है। अब यहाँ पे जो 5 मीटर रस्सी से लेकर हम इसको घोड़े को बांधेंगे तो इस प्रकार से वह घास को, ये इतने फील्ड की घास को है कंप्लीट खा करके साफ कर देगा। यहाँ पर 5 मीटर है, ठीक। तो इस एरिया को बताना है, यानी हमें ये क्या बन रहा है, अगर ये कंप्लीट सर्किल आप इस प्रकार से बना देंगे तो ये हमारा क्वाड्रेंट बन जाएगा, यानी सेक्टर बनेगा जिसका एंगल 90 डिग्री होगा,
और रेडियस 5 मीटर होगी। क्लियर। पहली तो हमसे ये पूछा गया है कि द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, नंबर 1। दूसरा वो कह रहे अगर इस जो उसकी रोप है 5 मीटर लॉन्ग की बजाय हम 10 मीटर लॉन्ग कर देते, 5 मीटर लॉन्ग की बजाय हम इसको 10 मीटर लॉन्ग अगर कर दें तो ये 10 हो जाएगी आपकी, यहां तक मान लीजिएगा। अब ये घास को इस प्रकार से इतनी खेत की घास चुन लेगा तो ये एक दूसरा सर्किल बन जाएगा। एंगल हमारा अभी भी 90 डिग्री रहेगा, लेकिन जो रेडियस है आपकी अब हो जाएगी 10 मीटर। तो ये कह रहे हैं कि अब वह घास कितनी अधिक, पहले की अपेक्षा कितनी और अधिक घास को चुन करके खत्म करेगा। अर्थात हमसे ये पूछा जा रहा है, ये जो सैडर रीजन आपको रेड कलर से शो कर रहे हैं ये हमसे पूछा जा रहा है। केवल सेकंड में हमसे ये रेड कलर वाला एरिया पूछा जा रहा है। इस एरिया को हम कैसे बताएंगे? आपको पहले उस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है जिसकी रेडियस 5 मीटर है, फिर आपको उस सेक्टर की एरिया फाइंड करनी है जिसकी रेडियस 10 मीटर है। 10 मीटर रेडियस वाले सेक्टर के एरिया से 5 मीटर सेक्टर वाले एरिया को जब हम माइनस कर देंगे तो आपका बचेगा सैडर रीजन। ये जो रेड कलर का सैडर रीजन है ये जो पूछा जा रहा है सेकंड क्वेश्चन में, और फर्स्ट में ये पूछा जा रहा है जो ब्लैक कलर का सैडर रीजन। तो वो अधिक कितनी चुन लेगा, पहले की अपेक्षा कितनी अधिक घास को चर करके खत्म कर देगा, दूसरे में हमसे ये पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है ये हम सब लोग समझ गए। ये इसकी साइड 15 मीटर है, उससे तो कोई लेना देना है नहीं हमको, क्योंकि ए हॉर्स इज टाइड टू द एट ए पैक ऑफ द वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है। एरिया ऑफ दैट ऑफ द पार्ट फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। ठीक है। इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। क्लियर। हमसे ये दोनों चीजें पूछी जा रही है। एक तो आपको 5 मीटर लॉन्ग हमारी जब घोड़े की रोप है तब वो कितनी घास को चुन करके खत्म कर देगा, क्वाड्रेंट बनेगा, 90 डिग्री एंगल होगा, फिर 10 मीटर लेके चलेंगे तो अधिक कितनी चुनेगा पहले की अपेक्षा, तो हम इस 10 मीटर वाले सेक्टर के एरिया से 5 मीटर वाले सेक्टर एरिया को करेंगे माइनस। क्वेश्चन क्लियर हो गया, समझ गए क्या पूछा गया, क्या करना है हमसे? दोनों बार हमें सेक्टर का एरिया फाइंड करना। आइए करते हैं। क्वेश्चन 8 है, फर्स्ट वी हैव गिवन दैट ए सेक्टर ऑफ रेडियस 5 मीटर एंग सेंटर एंगल 90 डिग्री। रेडियस 5 मीटर, सेंटर एंगल 90 डिग्री है। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा हमारा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू इसमें 3.14 यूज करने के लिए कहा गया है, तो 3.14 यूज करेंगे, हो जाएगा 90 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू 5 इंटू 5। ये से कंप्लीटली 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 3.14 इंटू 25 अपॉन 4। 25 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 100 हो जाएगा। ठीक। अब इसका आंसर मैच कर लीजिएगा। अब जो सेकेंड एरिया हमको फाइंड करनी है वहां केवल हमें क्या कर देना है, जो आपकी रेडियस है वो 5 की इंस्टेड ऑफ 5 विल बी 10 मीटर। अगेन इन सेकेंड कंडीशन भी है, सेकेंड कंडीशन हमको क्या करना है, थीटा इज इक्वल टू हमारा 90 डिग्री रहेगा, लेकिन आर इज इक्वल टू हमारी 10 मीटर। ना एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा आपका 90 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू 100 का 10 इंटू 10 100 हो गया आपका। तो देख 100 से ये आपका पॉइंट रिलीज हो जाएगा, कंप्लीटली आपका हो जाएगा 1/4, दैट इज 314 अपॉन 4। कंप्लीटली 4 से 1 टाइम्स कर दीजिएगा, 4 बन जा 4, 4 7 जा 28। आपका यहाँ पर 3 बचेगा, 31 माइनस 28 3 और 4 ये है 34 हो गए, 4 8 जा 32। अब आपका 2 बच गया, पॉइंट लग गया 0 बढ़िया 2 5 जा 10, 78.5 मीटर स्क्वायर। आप वो कह रहे एरिया इंक्रीज कितना हो जाएगा हमको वो बताना है, इंक्रीजिंग एरिया आपको बताना है। ये तो आपका क्लियर पहले वाले पार्ट में हमसे पूछा गया। सेकंड पार्ट में ये हमसे नहीं पूछा गया, ये पूछा जा रहा है कि अगर हम घोड़े की रस्सी की लंबाई 5 की बजाय 10 कर देते हैं तो कितने अधिक क्षेत्र की घास को ग्रेजिंग कर पाएगा। ठीक। तो सेकंड में हमसे पूछा जा रहा है। अब आप लिखेंगे इंक्रीजिंग एरिया ग्रेज्ड बाय द हॉर्स। 78.50 से 19.63 को सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ कैरी हो जाएंगे 10 7
और ये रहेगा 14 में 6 जाएंगे 8 अपॉन ये 7 बच गया, 77 से 19 कम करने हैं तो ये हो जाएंगे 17 माइनस 9 दैट इज 8 और यहाँ रहेंगे 6 में से कम जाएंगे 5, 58.87 मीटर स्क्वायर। तो जो आंसर हमारे दो आना चाहिए, फर्स्ट का ये है, सेकंड का ये, आप मैच कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9। Let's understand next question 9, in which we have given that a brooch is made of silver wire in the form of a circle with diameter 35 mm. The wire is also used to making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown in the figure. इसमें आपको डायग्राम गिवन है, आप देख सकते हैं बुक में। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, फर्स्ट में टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, टोटल वायर कितनी जरूरत पड़ेगी, और फिर हमसे पूछा गया एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रॉच। पहले डायग्राम से पूरे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर कहते हैं सॉल्व। समझिएगा, इस प्रकार से एक आपको ब्रॉच से मतलब होता है जो आपके रिंग वगैरह पहनते हैं, इसके ऊपर जो यहाँ पर लगाते हैं सुनार विशिष्ट प्रकार की डायग्राम, वो डिजाइन वो ब्रॉच बोले जाते हैं। तो इस प्रकार से सर्कुलर ब्रॉच है आपका, इसका जो डायमीटर है 35 mm है, ये डायमीटर है इसका, ये 35 mm है। इस प्रकार से इसमें कुल मिला के उन्होंने 5 डायमीटर लिए, तो 1। तो इस प्रकार से हमने कितना टोटल सिल्वर का वायर इसमें यूज किया, केवल फर्स्ट में हमको वो बताना है। तो कितना वायर हमने यूज किया, तो 5 डायमीटर, एक डायमीटर में हमने 35 mm का यूज किया है, तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 175 mm। इतना तार तो हम इसमें लगा रहे हैं इसके डायमीटर में, और एक सरकमफ्रेंस में लग रहा, तो सरकमफ्रेंस को यूज करने के लिए हम 2 पाई आर का यूज कर लेंगे। पाई की वैल्यू इसमें देखिएगा क्या यूज करने के लिए हमसे कहा गया, कुछ भी नहीं कहा गया। अगर आपका जो डायमीटर या रेडियस इस प्रकार से हो जो 7 से डिविजिबल हो, तो 22/7 का ही हमेशा यूज करें, आप इस चीज को ध्यान रखें। तो ये हो जाएगा 2 × 22/7 इंटू आर मीन्स हो जाएगा आपका 35/2, क्योंकि 35 तो डायमीटर है, हमें रेडियस चाहिए। तो देखिएगा ये इससे आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, इससे 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया आपका 110, तो ये आ गया आपका 285 mm। टोटल वायर इसमें इस प्रकार से इतना यूज होगा, समझ गए होंगे आप। दूसरा हमसे पूछा गया एरिया ऑफ ईच सेक्टर, तो रेडियस हमको गिवन है ही 35/2 mm रेडियस हो जाएगी। हमें फाइंड करना कि इसका ईच सेक्टर का ये सेंटर एंगल कितना होगा। बहुत ही इजी है, क्योंकि टोटल जो सेंटर एंगल इसका है वो कितना है, 360 है। अब एक तरीके से 360 रुपीज आपके पास है, आपको 10 लोगों में इक्वल डिवाइड करने, तो क्या करेंगे, 10 से डिवाइड ही तो करेंगे। तो जब आप इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 36 डिग्री। क्लियर हुआ। तो फर्स्ट का आंसर ये होना चाहिए, सेकंड को आइए करते हैं। कॉन्सेप्ट क्वेश्चन ही समझ गए क्या है, अब आप रिटन वे में करिएगा, देखते कैसे करते। तो क्वेश्चन 9 है, जिसमें आपको लिखना है रिक्वायर्ड वायर फॉर मेकिंग ए ब्रॉच, सरकमफ्रेंस प्लस 5 × डायमीटर। तो जो सरकमफ्रेंस है वो रहेगी टोटल, दैट इज 2 पाई आर आपका रहेगा, प्लस 5 × डायमीटर मीन्स 35 है, तो 2 × 22/7 इंटू आर है 35/2, प्लस 35 × 5 करेंगे तो 175। ये 2 से 2 आपके कैंसिल हो गए, 7 से 35 5 टाइम्स कैंसिल हो गए, 22 5 आर 110 प्लस 175 इज इक्वल टू 285 mm वायर। mm वायर मतलब है इतना वायर लगेगा ब्रॉच को बनाने में। नाउ एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रॉच, ब्रॉच में 10 सेक्टर्स में डिवाइड है, आपका टोटल जो ब्रॉच बनाया गया है वो 10 सेक्टर्स में डिवाइड है। सेकेंड, अगेन एरिया ऑफ ईच सेक्टर, विच इज डिवाइड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, मतलब जो ब्रोच पर आपके सेक्टर्स हैं वो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। तो वो लाइन को भी मेंशन कर दिया, तो एरिया कितना हो जाएगा आपका 1/10 इंटू 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। डायरेक्ट फार्मूला हमने पुट कर दिया, पाई मीन्स 22/7 इंटू 35 इंटू 35/2 इंटू 2। 10 से डिवाइड क्यों किया, तो जब 10 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो फिर यहाँ 360 रखेंगे, ठीक है।
अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 360 रखेंगे। 360 डिग्री के एंगल को हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो अब आपका देखिएगा ये कुल मिला के जो यहाँ पर ये एंगल कितना आ गया, 36 डिग्री आ गया। या एक तरीके से ये कहिएगा 360 से 360 कैंसिल आउट हो गए आपके, आप कैसे भी समझ सकते हैं। तो ये हो गया आपका है 1/60 और ये कैंसिल इससे हो गया 5 टाइम्स, ये कैंसिल इससे हो गया है आपका 11 टाइम्स। थोड़ा कैलकुलेशन को और आसान बनाने के लिए आप इस प्रकार से करिएगा कि ये जो जीरो है आप कैंसिल आउट नहीं करिए इससे, ये कंप्लीटली 360 कैंसिल आउट कर दीजिएगा, आसान रहेगा ही नहीं रहेगा। अब ये 10 है आपके, अब ये हमने 7 से 35 को 5 टाइम्स कैंसिल किया, तो 5 से आप इसको कैंसिल कर दीजिएगा 2 टाइम्स। ठीक, अब हमारे पास अपॉन में केवल 4 रह गया है और न्यूमरेटर के पार्ट में बचा हुआ हमारा 11 इंटू 35/4, 583/4 mm स्ट्रेस। पॉइंट में चेंज करना चाहो पॉइंट में चेंज कर लो, नहीं तो आप इतना ही रहने दीजिएगा। 385 और वो आया था आपका 285। 11 का मल्टीप्लाई करिए, 11 5 जा 55, कैरी 5, 11 3 जा 33 प्लस 5 38, अपॉन में आपके 4 है। तो इस प्रकार से ये था क्वेश्चन 9, आप नोट कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10। लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 10, in which we have given that an umbrella has 8 ribs which are equally spaced। जैसा कि आपको डायग्राम में गिवन है, एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी फ्लैट सर्किल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ एन अम्ब्रेला। देखिए क्या कहा गया है, आपके पास अम्ब्रेला इस प्रकार से तो होता है, इस प्रकार से तो आपको कितने देख रहे हैं इधर 1 2 3 4 पार्ट से देख रहे हैं, 4 ही इसके बैक साइड में होंगे जो कि हमें शो नहीं हो रहे हैं क्योंकि फ्रंट साइड देख रहे हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं अगर हम इसको फ्लैट कर दें, बिल्कुल सर्किल के टाइप का हम इसको अगर हम बना दें तो फिर ये इस प्रकार से बनेगा। 8 रिब्स हो जाएंगे, गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 रिब्स हो गई, यानी जो ताने होती हैं जिनको रिब्स कहते हैं। वैसे रिब्स में पसली भी होती है तो वो एक तरीके से उसकी पसली तो होती है जिस पर ये टिका हुआ होता है। तो इस प्रकार से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, यानी 8 इक्वल सेक्टर्स में आपका अम्ब्रेला डिवाइड है। क्लियर हुआ, ये बात समझ गए। हमें जो गिवन है वो ये इतना हमें गिवन है। फिर हमसे ये पूछा जा रहा है इसमें, फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स। 2 कंसेक्यूटिव रिब्स का मतलब है अगर एक रिब्स हम ये ले लें तो कंसेक्यूटिव रिब्स दूसरी ये मानी जाएगी या इधर की मान लीजिएगा, तो केवल आपको ये एक सेक्टर का एरिया पूछा गया, कहने मतलब। तो रेडियस हमको इसकी पता है 45 सेंटीमीटर, यानी जो रिब्स की लेंथ है वो इसकी रेडियस होगी 45 सेंटीमीटर आपको गिवन है। एंगल का हमको पता नहीं, तो एंगल हम पता कर लेंगे, क्योंकि 360 तो हमारा कंप्लीट एंगल होता है। अब 360 को आप 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिएगा, 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 4 2 जा 8, 4 9 जा, यानी कितना आ गया 45। जब आप 360 को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो एंगल आपके ये जो एंगल निकलेगा इस सेक्टर का वो 45 डिग्री निकलेगा। यहां तक क्लियर हुआ। केवल एक ही चीज हमसे पूछी गई, ये क्वेश्चन है आपका 10, एरिया ऑफ ईच सेक्टर यानी बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स, आप लिखते हैं एरिया ऑफ ईच सेक्टर विच मेक्स इनटू एन अम्ब्रेला। इनटू एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के अंदर जो आपके सेक्टर बनते हैं उसमें किसी एक सेक्टर का आपको एरिया बताना है। ये सभी सेक्टर्स का एरिया इक्वल है, तो डायरेक्टली एरिया क्या हो जाएगा आपका θ/360 πr²। अब इसमें आप पाई की वैल्यू देख लीजिएगा, क्या यूज करने के लिए कहा गया, हमसे कुछ भी नहीं कहा गया। थीटा आपका है 45/360 इंटू 22/7 इंटू r² मीन्स 45 इंटू 45, ये इससे 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। 45 8 r 360, 45 2 जार कितने हैं 8, अभी आपने मल्टीप्लाई किया है तो 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 जा 40, 8 4 जा 32 प्लस 4 36, यानी ये कंप्लीटली इससे 8 टाइम्स कैंसिल हो रहा है। और देखिएगा आप, ये आपका 4 रह जाएगा और ये आपका 11 रह जाएगा। ठीक, 11 इंटू जो 45 का स्क्वायर होता है वो कैसे करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 और 4 से आगे वाले नंबर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा यानी 20, और अपॉन में आपका बच गया है 7 4 या 28।
अब किसी से कोई कैंसिल तो हो नहीं रहा, ये मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 11 का इसमें। 5 7 11 5 जा 55, 11 2 जा 22, 5 7 कैरी 2, ओके 0 पूरा आ गया। अब आपका 11 2 जा 22 अपॉन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप 8 से डिवाइड कर लीजिएगा या तो पॉइंट में आ जाएगा, नहीं तो आप इतना ही रखने दीजिएगा, ठीक, जैसी आपकी इच्छा हो। तो ये था क्वेश्चन 10, आप मैच कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11, जिसमें हमको गिवन है, हम लोगों के पास जो कार होती है, कार के आपने देखा होगा फ्रंट जो शीशा होता है सामने वाला, उस पर वाइपर लगे होते हैं। जैसे धूल मिट्टी आने पर या बारिश होने पर वो लगातार हमको चलाते रहते, फ्रंट का जो मिरर होता है वो आपका साफ होता रहता है, ठीक। तो वो वाइपर किस प्रकार से होते हैं, जैसे ये आपका मिरर है गाड़ी का, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहां पर जॉइंट है, ये इसकी लेंथ हो जाएगी, तो इस प्रकार से वो साफ करते रहते कम से कम इतना हिस्सा, और एक यहां लगा होता तो वो जो छुटा हुआ भाग होता वो उसको साफ करता रहता इस प्रकार से, ठीक है। ये वाइपर है आपके लिए। तो जो एंगल है वो जितना एंगल लेके चल रहा है एक वाइपर, तो वो एंगल इसमें गिवन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। ए कार हैज टू वाइपर विच डू नॉट ओवरलैप, जो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते, अर्थात एक दूसरे से टकराते नहीं है, इसका मतलब ये ओवरलैप का मतलब ये ओवरलैप नहीं करते हैं। ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ द लेंथ 25 सेंटीमीटर। जो वाइपर का ब्लेड यहां से स्टार्ट होता है इस प्रकार से वाइपर, तो ये पूरा घूम करके इसे साफ करता रहता है ये। तो जो ब्लेड की लेंथ है, ब्लेड की लेंथ मींस जो हमारा सेक्टर बनेगा उसकी रेडियस के इक्वल होगा, यानी 25 सेंटीमीटर। स्वीपिंग थ्रो एन एंगल 115, और जो ये सेंटर एंगल जो बना रहा है वो 115 डिग्री बना रहा है, ठीक। आपसे ये कहा गया कि एक बार ये वाइपर घूमे और एक बार ये वाइपर अगर मूव करता है तो टोटल एरिया कितना एक बार में हो जाता है, एक बार में, इस प्रकार से। क्लियर, समझ गए होंगे। तो जो रेडियस है इसकी वो है आपकी 25 सेंटीमीटर, और जो सेंटर एंगल है वो 15 सेंटीमीटर है, ठीक। तो हमको ये लिखना है एरिया स्वीप्ट बाई ईच वाइपर इन वन राउंड कहिएगा या वन मूविंग कहिएगा, वन टाइम कहिएगा, वन टाइम ठीक रहेगा। तो एरिया स्वीप्ट बाय द वाइपर इन वन टाइम। क्वेश्चन हमारा 11। तो एक बार में दोनों वाइपर्स जो एरिया जितना एक साफ करेगा उसकी डबल कर देंगे तो दोनों का आ जाएगा, ठीक। तो एक ही बार में आप फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहां पर भी पाई की वैल्यू के कोई जिक्र नहीं किया गया, तो 22/7 ही आप यूज करेंगे। तो 2 इंटू थीटा आपका रहेगा 115 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 25 इंटू 25। केवल आपको इसे सॉल्व करना, आपका रिक्वायर्ड आंसर फाइंड हो जाएगा। हमने दोनों का डबल कर दिया, इसमें डबल का पूछा गया, ये नहीं आपको एक का ही फाइंड करना है। एक वाइपर ने एक बार में कितना एरिया साफ किया वो नहीं, एक इसका प्लस इसका दोनों पता ना, डबल कर दिया हमने, ठीक है। अलग अलग फाइंड करने की जरूरत नहीं, डबल कर दीजिए। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो देखिएगा 115 345 हो जाते, कैंसिल आउट तो कंप्लीटली नहीं होगा। चलिए 7 से कोई नंबर कैंसिल नहीं हो रहा, 7 बन जा 7, 4 बन जाएंगे 45, ये भी नहीं हो रहा। तो केवल 5 से ही कैंसिल हो रहे नंबर, तो 5 से कर लीजिएगा कैंसिल, 5 से इसको कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 23 5 आर 115, 23 5 जार 115, और 5 से आप इसको भी कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा जाकर ये आपका 72 5 जार 360 आ रहा है। इसमें देखा जाए 5 का मल्टी 5 2 जा 10 कैरी 1, 5 7 जा 35 प्लस 1 36। चलिए जो भी है, अभी आप 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 36 हो जाएगा, और ये 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 11 हो जाएगा। ये 2 से कैंसिल करिएगा ये 18 हो जाएगा। अब कोई नंबर कैंसिल होने वाला नहीं है, तो 11 इंटू 23 इंटू 625 अपॉन 18, ये पूरी कैलकुलेशन आप एक बार में कर लीजिएगा पहले, उसके बाद आपका आंसर मैच होगा। तो जो हमने मल्टीप्लाई किया है आपका 23 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 25 का कितना हो जाएगा 625। तो 625 में हमने 23 का मल्टीप्लाई किया है आपका 14 37 5, 11 का मल्टीप्लाई किया 15 81 25 आ गया। अब आपको डिवाइड ये किससे करना, 18 और ये क्या 7, अभी और बचा हुआ 7, तो ये आपका टोटल हुआ जाके 15 81 25 अपॉन, और ये हो जाएगा आपका 126
सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया टोटल दोनों वाइपर एक बार में स्वीप करते हैं। क्लियर हुआ? तो ये था क्वेश्चन आपका 11। सभी में सेक्टर का एरिया ही आपको फाइंड करना, लेकिन लैंग्वेज को थोड़ा डिफरेंट कर दिया जिससे आप चीजों को दूसरे जो हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं उनसे रिलेट कर पाए। जैसे एम्ब्रेला लिया उन्होंने, एक घोड़े का उन्होंने एग्जाम्पल लिया, या एग्जाम्पल के तौर पर घोड़े को लिया है, अम्ब्रेला लिया है, गाड़ी में वाइपर लगे होते हैं उनको लिया है। ये सब चीजें क्यों बताई जा रही हैं? कि आगे आपको इनको जरूरत पड़ेगी तो आप इस प्रकार से इनको यूज करें। ठीक है, तो समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12। Let's understand next question 12, in which we have given that two warm ships for underwater rocks. A lighthouse spared a red color light over a sector of the angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ships were warmed. इस प्रकार से आप समझिएगा, जो लाइट हाउस होते हैं वो सी शोर यानी समुद्र के किनारे बनाए जाते हैं। काफी ऊंचे लाइट हाउस होते हैं, एक तरीके से टावर होते हैं, उस पर एक लाइट लगी होती है जिसका फोकस सी समुद्र की तरफ रहता है और किलोमीटर तक जाता है। जैसे इसमें 16.5 किलोमीटर तक का रेंज आपको लाइट का गिवन है। वो इसलिए होता है दूर समुद्र में भी कोई अगर जहाज है, शिप है वहां से, तो उस लाइट हाउस की लाइट को समझ सके और उधर वह आ सके या उसे समुद्र का किनारा शो हो सके। तो इसलिए वो लाइट हाउस बनाए जाते हैं उन्हें चेतावनी देने के लिए। समझ पाए आप? अब एक डायग्राम हम बनाते हैं, आप उससे समझिएगा। ये समुद्र के किनारे आपका कोई लाइट हाउस है और यहाँ पर एक लाइट लगी हुई है। इस लाइट का फोकस इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से इसका फोकस होगा। सेक्टर बन गया आपका। जो सेंटर एंगल है वो आपका 80 डिग्री है और जो रेंज है वो रेडियस का वर्क करेगी 16.5 किलोमीटर। आपको ये पूरा एरिया फाइंड करना, दैट इज एरिया ऑफ ए सेक्टर मेड बाय द लाइट हाउस, लाइट ऑफ लाइट हाउस। क्वेश्चन हमारा 12, वी हैव गिवन दैट R इज इक्वल टू 16.5 किलोमीटर, थीटा इज इक्वल टू 80 डिग्री, एरिया ऑफ सेक्टर मेड बाय द लाइट ऑफ लाइट हाउस। तो लाइट हाउस की लाइट से जो सेक्टर क्रिएट हो रहा है उसका एरिया फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू इसमें गिवन है 3.14 का आप यूज करेंगे, क्वेश्चन में गिवन है। थीटा है 80 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू 16.5 इंटू 16.5। ये जीरो से आपका एक जीरो यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 से इसको भी आप कैंसिल कर सकते हैं, 4 2 जा 8 और 4 9 जा 36। ठीक, अब कोई नंबर किसी से ये 9 से ये, हाँ ये कैंसिल हो जाएगा। 3 से आप इसको कैंसिल करेंगे, 3 3 जा 9 और 3 से इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15। 3 से आप इसको भी कैंसिल कर दीजिएगा, ये भी आ जाएगा आपका 5.5। कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास बचा हुआ है 6.28 इंटू 55 का स्क्वायर करिएगा। जिस नंबर के लास्ट डिजिट 5 होता है, 1 से लेकर 100 तक चले या उससे अब भी नंबर हो, जिस नंबर का लास्ट डिजिट 5 होता है तो उसका स्क्वायर करने का आपको कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए। ये आ गया आपका 25 और जो सेकंड डिजिट आपका यूनिट प्लेस का बचा हुआ है वो, हाँ टेंस प्लेस का, यूनिट प्लेस पे तो 1 था, 5 था, तो 5 का स्क्वायर 25 और टेंस प्लेस पे 5 है। 5 उससे जस्ट कंसेक्यूटिव नंबर कौन सा, 6, 5 6 30। तो 25 का जो स्क्वायर हुआ है वो आपका हो गया है, और आफ्टर 2 डिजिट पॉइंट 30.25। अब हमारे पास मल्टीप्लाई करने के लिए बचा हुआ है 30.25 और 6.25 का आपको मल्टीप्लाई करना है, आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। करते हैं मल्टीप्लाई। तो जो हमने इनका मल्टीप्लाई किया है 6.25 इंटू 30.25 का, तो जो मल्टीप्लाई आपका आया 189.97। मल्टीप्लाई आपको करना आना चाहिए। आपकी जो भी कैलकुलेशन आप करते हो उसके लिए ये ना करें कि आपके पास मोबाइल है, आपने लिया मोबाइल से कैलकुलेशन करके रख ली। अच्छी बात है, लेकिन वो हर जगह अप्लाई नहीं है। जब आप एग्जाम में बैठे होंगे तब नहीं, क्योंकि अगर इन चीजों को आप साथ ही साथ करेंगे, अभ्यास रहेगा आपका, आप रिवीजन में रहेंगे, आपको मल्टीप्लाई में कहीं दिक्कतें आती होंगी वो धीरे धीरे आपकी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि बहुत कम आता। जैसे जैसे आप गणित आगे बढ़ते जाएंगे
ये कैलकुलेशन आपकी उतनी ही कम होती जाएगी। बहुत कम ऐसे क्वेश्चन चैप्टर हैं जिनमें कैलकुलेशन आपको करनी, कैलकुलेशन ही नहीं है। ये आपका 3D का चैप्टर जो पढ़ रहे हैं, आपका 2D इसके बाद 3D आएगा, इसमें कैलकुलेशन है और किसी में कैलकुलेशन ही नहीं। तो कैलकुलेशन से जुड़े रहिएगा, इसलिए जो भी हो आप उसी पेज पर एक तरफ अपनी कैलकुलेशन करें। क्लियर? तो आपका आंसर आ गया है, जो एरिया ऑफ सेक्टर है 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। इतने किलोमीटर स्क्वायर पर उस लाइट हाउस की लाइट स्प्रेड हो रही है, फैल रही है। समझ पाए होंगे आप? समझते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 13। Let's understand next question 13, in which we have given that a round table cover has 6 equal designs as shown in the figure। आपके क्वेश्चन में एक डायग्राम भी गिवन है, उसमें एक राउंड टेबल है जिस पर आपकी 6 डिजाइन बनी हुई हैं। द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, क्योंकि कवर राउंड है तो रेडियस भी होगी। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 35 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जो डिजाइन उस पर कवर पे बनी है, उन्हें बनाने का जो खर्चा एक्सपेंडिचर है वो 35 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर का है। तो टोटल जो 6 डिजाइन उसमें बनाई गई हैं, उनका हमें एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसिव खर्चा निकालना है। जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है वो हमें उसका फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? जो डिजाइन हैं वो सेगमेंट है किसी ट्रायंगल, वो किसी सर्किल की, किसी सर्किल की वो सेगमेंट, और सेगमेंट का हमें एरिया फाइंड करना। एक सेगमेंट का एरिया फाइंड कर लेंगे, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 सेगमेंट का एरिया निकल आएगा। अब सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमें सेक्टर का एरिया फाइंड करना पड़ता है और करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना पड़ता है। तो एरिया ऑफ द सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। जो भी वहां पर संबंधित ट्रायंगल बन रहा होगा उसका एरिया निकालना पड़ेगा, तब जाके आपको एक सेगमेंट का एरिया मिलेगा। उसमें 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। बाद में कॉस्ट फाइंड करने के लिए 35.35 का मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा आपका खर्चा निकल आएगा। तो आइए समझते हैं हमको क्या गिवन है इसमें। इन क्वेश्चन 13 we have given that क्या गिवन है हमको? r इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू, थीटा हमको नहीं गिवन है, तो क्या करेंगे? 360 को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो थीटा हम इस प्रकार से फाइंड कर लेंगे। 360 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 60 डिग्री। इस सेक्टर का जो सेंटर एंगल है वो 60 डिग्री है। नाउ एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए थीटा अपॉन, थीटा में 60 डिग्री, 360 इंटू पाई 22 अपॉन 7, आर स्क्वायर मीन्स 28 इंटू 28, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ये से 6 टाइम कैंसिल हो जाता है, तो ये आपका कैंसिल आउट करिएगा। 7 4 जा 28, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, आपका 44 इंटू 28 अपॉन 3, 44 और 28 का मल्टीप्लाई आपको करना है। तो 44 और 28 का जो मिड नंबर है वो क्या है? 44 और 28 का जो मिड नंबर है वो आपका 8 है। हाँ, तो 44 और 28 का जो बिटवीन में नंबर पड़ता है वो 36 पड़ेगा। अब आप समझिएगा कि 28 से आप 8 पॉइंट आगे चलेंगे तो 36 मिलेगा, और 44 से 8 पॉइंट बैक आगे तो 36 मिलेगा। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। मीन्स तो जरूरी नहीं है कि हमेशा मल्टीप्लाई करते चलिए, जो आपने कॉन्सेप्ट सीख रखी है उनका यूज भी करना सीखिएगा। जैसे आपको मल्टीप्लाई करना 44 और 28 का, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 36 प्लस 8 इंटू 36 माइनस 8 लिख सकते हैं। नहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की कॉन्सेप्ट लगी, यानी 36 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर 1296 माइनस 64 होता है। भाई 36 का स्क्वायर 1296 होता है, आपको शायद लर्न हो, चलो नहीं है तो आज सीख लिए। अब 96 में से 96 से आप ये कम कर दीजिएगा, तो ये बचेगा जाके आपको 2 3 यानी 12 32। ये आ गया आपका मल्टीप्लाई 1232 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक सेक्टर का एरिया हमने फाइंड कर लिया। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, आप थोड़ा डायग्राम आपको बना के समझाते हैं, देखिएगा। डिजाइन हमारे ये बन रहे हैं, ये डिजाइन है, इनका एरिया फाइंड करना। तो जो डिजाइन आपका है ओ ए बी पी, डिजाइन तो सेगमेंट का रूप है। अब ये एंगल हमारा 60 डिग्री है, ये 28 है और ये भी 28 है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हो गया। तो ये एंगल भी यूकल होना चाहिए।
तो ये एंगल भी आपका 60 डिग्री का ही निकलेगा कि आप अपना फाइंड करके लिख भी सकते हैं। तो जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल इसमें बन रहा है वो आपका है इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक, क्वेश्चन में ये इंक्लूड है कि आप कैसे डायरेक्ट कह सकते हो ये राइट ये इक्विलेटरल ट्राइंगल ही है। अब हमें यहां लिखना पड़ेगा नाउ इन ट्राइंगल ओ ए बी में एंगल ओ प्लस एंगल वी प्लस एंगल ए प्लस एंगल वी, ये तीनों एंगल का सम तो 180 होना चाहिए। और ए और बी एंगल इक्वल है क्योंकि एसोसिएट ट्राइंगल है, तो दो एंगल इक्वल होंगे ही, सामने सामने साइड इक्वल है। तो एंगल ओ हमारा अगर 60 डिग्री है और इसको भी x मान लें, इसको भी x डिग्री मान लें, तो ये 180 हो गया। 2x इक्वल टू हमारा 120 आ गया, x इक्वल टू हमारा 60 डिग्री आ गया। इसका मतलब है ट्राइंगल कैसा है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। नाउ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। √3/4 इंटू साइड स्क्वायर मीन्स 28 इंटू 28। √3 की वैल्यू हमको गिवन है 1.7 और ये से कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम्स। 7 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 28 में, 7 8 जा 56, कैरी 5, 7 2 जा 14 और 5 19। 196 में आपको 1.7 का मल्टीप्लाई भी करना है। तो देखिएगा क्या आता मल्टीप्लाई। तो जो मल्टीप्लाई आ रहा है आपका 333 यानी 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ट्राइंगल का एरिया आ गया। आप सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए सेक्टर एरिया से ट्राइंगल एरिया करेंगे माइनस। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी को जब हम डिफरेंट फाइंड करेंगे इनका, तो हमें एरिया मिल जाएगा ईच सेगमेंट का। तो ट्राइंगल का एरिया, वो सेक्टर का एरिया आता आपका 1232 माइनस 333.2। एलसीएम लेके आप इन्हें सॉल्व कर लीजिएगा तो 1232 माइनस 999.6 अपॉन 3। डिफरेंस इनका फाइंड करिएगा तो कितना बचना चाहिए आपका। एक तरीके से आप ये मान के चलिए अगर ये 0.6 नहीं होते तो कितना बचता है। 1200 से आप 999 को खर्च करेंगे, 999 को, तो आपका बचता जाकर के 233। लेकिन आपको और 60 पैसे खर्च करें 232.4 बचेगा जाके आपके 232.4 अपॉन 3। समझिएगा यहां हम क्या करेंगे, इस प्रकार से समझ लीजिए। आप शायद ना समझ को कैसे लिख दिया, आप अपना ऐसे करके देख लो, क्यों ज्यादा बेसिक तरीके से निकाल लो। ये है, यहां हम इसको सीधा 1000 कर दें, यहां 1 बढ़ा रहे हैं, 1 बढ़ाया हमने यहां पर 1000 करने के लिए 1 बढ़ा दिया। तो अब 1232 में से 1000 कम करेंगे 232 बचेंगे, 232। लेकिन हमने यहां 1 बढ़ाया है, अगर नहीं बढ़ाया होता तो कितने बचते, 233 बच गए। अब 233 में से आप 60 पैसे ऊपर भी तो खर्च करेंगे, तो 232 रुपए 60 पैसे नहीं बचे, 40 पैसे। तो वही चीज है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये चीजें जो हम लोग जो दुकानदार होते हैं वो ही तो करते हैं, ऐसे खर्चा निकालते हैं। अभी आपका 0.4 बच गया, यहाँ 11 में से 9 जाएंगे 2 आ गया, यहाँ 12 में से 9 जाएंगे 3 आ गया, यहाँ 11 में से 9 जाएंगे 2.4 आ रहा, अपॉन में 3 आपका चल ही रहा। ये आ गया ईच सेक्टर का एरिया। नाउ एरिया ऑफ सच 6 सेगमेंट इज इक्वल टू। अब 6 का हमें फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो एक हमने एरिया निकाला है एक सेगमेंट का, उसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे 232.4 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स ये आ जाएगा आपका है 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने इस प्रकार से 6 सेगमेंट का एरिया फाइंड कर लिया है। नाउ कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन, आप चाहो तो रेट भी लिख सकते हो, लेकिन हम डायरेक्ट कॉस्ट फाइंड कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे 464.8 में आप 0.35 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो भी होगा आपका आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इसका। तो जो मल्टीप्लाई इनका किया तो आपका आ गया 162.68 रुपीज। तो 0.35 का मल्टीप्लाई किया है, अगर 35 का ही मल्टीप्लाई करते तो पैसे में आता, हमने 0.35 का मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्टली आपका रुपीज में आ गया। अब आप इसका आंसर मैच कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन हमको क्या गिवन है, ऑप्शनल है ये क्वेश्चन। एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल पी, किसी सेक्टर का हमको एरिया फाइंड करना है।
किसी सेक्टर का हमको एरिया फाइंड करना जिसका एंगल जो सेंटर एंगल वो P डिग्री है और रेडियस जिसकी कैपिटल R है। ये सेक्टर है, आपको इसका एरिया फाइंड करने का रिलेशन क्या होता है देखिएगा। क्वेश्चन 14 है हमारा, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, रिलेशन होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आप इसमें ऑप्शन देख के ही इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, आपका किस ऑप्शन से आपका आंसर मैच करेगा। तो थीटा की जगह आप पी ही लिखेंगे, 360 अपनी जगह रहेगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब आप देखिएगा ये कहीं मैच हो रहा है, ठीक। 360 के ऑप्शन केवल एक है, वहां हमारा मैच हो नहीं रहा है, यानी सी वाले से। तो फिर किससे मैच होगा? सी वाले से हमसे क्या पूछा गया? सेक्टर ही पूछा गया, ठीक है। तो सेक्टर का एरिया तो आपका ही होगा, P अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब आप इसमें क्या करेंगे, डी से मैच कर सकते हैं इसको, इससे डी से मैच कर सकते। कुछ नहीं किया उन्होंने, ये किया P अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, जिससे आप कंफ्यूज होते रहे। तो कुल मिला के ये हो जाएगा P अपॉन 720 2 पाई आर स्क्वायर। आपका ऑप्शन मैच कर गया डी से, ठीक। तो ये हो गई आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज 12.2, जो कि आपकी केवल और केवल सर्किल के सेगमेंट के एरिया फाइंड करने से रिलेटेड थी और सेक्टर के एरिया से फाइंड करने से रिलेटेड थी। बीच बीच में उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जिसमें हमें ट्राइंगल के एरिया भी फाइंड करना पड़ा। अब ट्राइंगल के एरिया कुछ जैसे मोर देन 90 डिग्री का एक ट्राइंगल आ गया था, इसका एक एंगल मोर देन 90 डिग्री था, तो उसमें मैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके उसकी लेंथ मतलब हाइट ऑफ ट्राइंगल एंड बेस ऑफ ट्राइंगल फाइंड किया था। तो ट्रिग्नोमेट्री की भी नॉलेज होनी चाहिए, क्लियर है। तो ट्रिग्नोमेट्री आप 10th में, ट्रिग्नोमेट्री नॉलेज आपको बिल्कुल होगी। हमने बहुत अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री बेसिक्स इसमें पढ़ाई है। आप जब इसको पढ़ेंगे तो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएंगे, आप उन लिंक में जाकर के बिल्कुल बेसिक से इसके ट्रिग्नोमेट्री को सीख सकते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज का और जो भी ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक्स हैं उनको हमें एक एक पॉइंट को क्लियर भी कराया है, आप उनको देखें तो आप समझ पाएंगे, ठीक। तो ये हो गई आपकी 12.2 एक्सरसाइज। आशा करता हूँ आपने सीखी होगी। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।